हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू कंटेंट दैट इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये आपका जो है ये आपका थर्ड लेवल है प्रोबेबिलिटी में। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन में चलते हैं। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको टाइम लेके समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जो है ये थर्ड मेन कंसेप्ट है। इसके बाद आपको हो सकता है कि शायद कुछ बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती है रिकॉग्नाइज करने में कि जो प्रॉब्लम है दैट इज वेदर बिलोंगिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन लॉ और इंडिपेंडेंट इवेंट। तो दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू वेरी केयरफुल। एनीहाउ, हम सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स। ये मैंने यहाँ पे कोई भी दो इवेंट एज्यूम कर लिए कि मेरे पास है कोई भी इवेंट ए एंड बी मेरे को दिए गए हैं। देन ए एंड बी आर सेड टू बी independent if probability A upon B is equal to probability of A, where probability of B not equal to 0 and probability B upon A is equal to probability of B, where probability of A not equal to 0। पहले तो आप यहाँ पे इन डेफिनेशंस का मतलब समझ के चलिए व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, सिंपल बात है, हम दो इवेंट को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, ठीक है। लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसको एनालिसिस करके चलना। मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कोई भी दो इवेंट मेंशन कर लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। देयर टू इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग देयर। देन आई सेड यू कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। पहली बात तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इवेल्युएट करके कहीं पे अलग से रख दिया। एंड देन आई सेड यू कि बच्चे अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। समझ के चलना, दोनों में फर्क है, ये आपको पता है। एक तो मैंने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, एक मैंने क्या कहा कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हो गया आपके पास। यहाँ पे एक इवेंट था, मैंने उसका अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ए के ऊपर कंडीशन लगा दी कि मेरे को जो ए का प्रोबेबिलिटी है दैट आई हैव टू चेक कीपिंग इन माइंड दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब मेरे को ए के चांसेस बी के अकॉर्डिंग देख के चलने हैं, अब ए के चांसेस बी में देख के चलने हैं। मेरी बात को समझ के चल रहे हैं ना आप। ये देखो, ए के चांसेस बी में देख के चलने हैं हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो मतलब कहीं ना कहीं पे जो ए है ए बी पे डिपेंडेंट हो गया। अब मान लो कि इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वली आ जाए, तो मतलब बी के होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वली आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि बी के हैपन होने से या ना होने से ए के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट। डिटो सेम पैटर्न पे अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इटसेल्फ। तो मतलब चाहे ए हो चुका है, बी के ऊपर कोई फर्क नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो वही है जो पहले थी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे क्या कह सकता हूं, अब यहां पे जो बी और ए है ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो व्हेनेवर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन दैट विल कम टू यू। बट नाउ लेट वी चेक आउट व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन है दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द एक्सेप्टेड डेफिनेशन। बट हम कुछ और काम करके चलते हैं यहाँ पे, सुनिएगा यहाँ पे। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पहले केस को उठाया। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दैट इज समथिंग आई हैव स्टडी यू। तो यहाँ पे व्हाट इज नाउ प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज पर डेफिनेशन। It is as per definition of conditional probability. So if I cross multiply, what I will get, probability A intersection B, that will be equal to probability of A into probability of B.
दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर एंड एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न अगर मैं यहां पे चलता हूं, अब यहां पे मेरे पास क्या है, लेट मी चेक what is probability b upon a, that is equal to probability of b. Now if you implement the definition of conditional probability, it will become probability b intersection a upon probability of a is equal to probability of b. So if you cross multiply, so once again you are settled with same thing there. Same thing is happening here because A intersection B is same as B intersection A. So what I can say, if two events they are independent, now you know जैसे हम multiplication law में लिखते थे, I can write A intersection B as probability AB. So when two events are independent, this is something will be happening here. So when two events they are going to be independent, then probability of A upon B will be equal to probability of A into probability of B. And this is something we will be implementing everywhere in each and every problem. अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि at a time I'm given three events there, A, B, C. Okay, what is probability of A, B, and C? When all these are independent, I will say that is equal to probability of A into probability of B into probability of C. Whatever the number of events be there, irrespective of that, you are going to get such result every time. ये result आपके पास हमेशा वहाँ पे रहेगा. फाइन. तो अब जो आपने अपने माइंड में एक बात रख के चलनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने कई रिजल्ट आज यहाँ पे ड्राइव भी करने हैं. ओके, समझ के चलेंगे. देखिए, अगर आपके पास कहीं पे भी मैं कहता हूँ इफ टू इवेंट्स E एंड F आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट, इफ समवेयर आई से E एंड F दीज आर इंडिपेंडेंट, व्हाट यू विल से कि जो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. प्लीज वेट. तो ये आपके पास यहाँ पर जो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी कि अगर E एंड F आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग समझिएगा अब यहाँ पे. लुक, इफ आई से टू यू इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, या अगर आप A एंड B को इंडिपेंडेंट लेके चलते हो, कोई भी इवेंट आप यहां पे एज्यूम कर लीजिए एज यू फील कंफर्टेबल विद. सपोज दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, देन पहली बात A बार एंड B दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे. सेकेंडली A एंड B बार दे आर अगेन इंडिपेंडेंट, ये भी आपके पास यहां पे इंडिपेंडेंट ही हैं. थर्ड वन, A बार एंड B बार दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट ही काउंट होंगे. तो डेट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में आपको इन कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. Anyhow, let me come across कि ये अब हम यहाँ पे किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं. Now listen carefully what I'm saying here. पहली बात तो जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है, आप उसका मतलब समझ के चलो कि what does that mean. मैंने अब आपको बता दिया कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो then what is going to happen there. अगर दो इवेंट आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ओके, तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन है इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो डेट इज समथिंग यू आर गिवन, ये आपको गिवन है, इट इज गिवन टू यू. दीज इवेंट्स आर गिवन इंडिपेंडेंट एंड दैट इज व्हाई दैट इज विद यू एज पर डेफिनेशन. व्हाट आई वांट टू प्रूव, आई वांट टू प्रूव A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट. तो व्हाट आई विल प्रूव, मेरे को यहां पे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रोबेबिलिटी A बार इंटरसेक्शन B है, मतलब अगर मेरे को इन दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी A बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B एज पर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. एज पर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे चेक करके चलोगे, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ये है, तो अगर A बार और B इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ये बन जाएगा. एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि A एंड B बार दे आर इंडिपेंडेंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A एंड B बार, इट विल बी प्रोबेबिलिटी A इनटू प्रोबेबिलिटी B बार. दिस इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर. फाइन. तो ये मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा. एंड हियर ऑब्वियसली A बार
intersection B bar. You have to prove it equal to probability of A bar into probability B bar. मतलब these are the things to be verified. ये आपको one by one इन सबको verify करना है with the help of the thing you have been given there. Now how to get it done? अब इसको करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सेट थ्योरी का हेल्प लेके चलता हूं. सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैं यहाँ पे वेन डायग्राम का सिलेक्शन करके चलता हूं फिलहाल के लिए. मान लीजिए मैंने यहां पे दो सेट लिए, कोई भी सेट तो क्या है, हम दो इवेंट लेके चल पड़ते हैं. ये ए है, ये रहा आपके पास यहां पे बी. नाउ इफ यू रिमेंबर, आपके पास यहां पे ये जो पार्ट होता है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बार है. दिस कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी. ये बी से बाहर हो गया, तो डेट इज योर ए इंटरसेक्शन बी बार. व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये हमारे पास यहां पे क्या है, बी इंटरसेक्शन ए बार. एंड व्हाट अबाउट द सेंट्रल वन, डेट इज समथिंग कॉमन, तो इज रेफरिंग टू ए इंटरसेक्शन बी. लेट मी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर. हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ड्राइव करके चलते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे शुरुआत की इससे, ओके, वन बाय वन ये सभी आपके पास यहाँ पे ड्राइव होंगे. इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करके चलते हैं. आप यहाँ पे सेट ए के ऊपर फोकस करिए. बेसिकली अगर आप यहाँ पे ए को चेक करेंगे, ए हैज बीन द यूनियन ऑफ टू सेट्स. कौन कौन से, एक तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. आई होप यू आर ऑल गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बार एंड देन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इनके एलिमेंट्स को मैं कोलैबोरेट कर देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू एंड विद सेट ए देयर. मेरे को वहां पे सेट ए अपने आप ही मिल जाएगा. तो मैंने ये काम किया फिलहाल के लिए. अब जब आपने ये काम यहाँ पे खत्म कर लिया, अब एक काम करते हैं, लेट probability of these events be taken here. Now we are considering their probability. अब जब इतना टास्क आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आपको लोगों को अगर माइंड में हो तो आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन फॉर एनी टू इवेंट. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग हियर, है ना. ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में किया हुआ है. अब बात को समझ के चलेगा. यहाँ पे अगर यही ए एंड बी आपके पास डिसजॉइंट हों, और आई कैन से इफ इवेंट्स ए एंड बी दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, अगर इनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है, 5. इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, वहां पे 0 हो जाता है. एंड देन दिस फॉर्मूला रिड्यूसेस टू probability A union B is equal to probability A plus probability of B. So this is the special case when A and B they don't have anything in common. जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, then probability A union B will be equal to probability A plus probability B. Now think upon this thing. Are these having anything in common? एक तो है A intersection B bar, एक आपके पास है यहाँ पे A intersection B bar and A intersection B. They are entirely different. The element lying here will not come here and the element in A intersection B will not be a part of this thing. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या मतलब, ये दोनों सेट क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए. और अगर ये दोनों सेट आपके पास यहाँ पे डिसजॉइंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेट विल बिकम नाउ इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी. तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. तो दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर, ये बन जाएगा. तो मैंने ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर दिया. आप वहां पे कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन. तो दैट्स व्हाई इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो वहां पे क्या आएगा, 5, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली विल बिकम 0 देयर. नाउ वंस आई डन अप टू हियर, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गेट दिस वैल्यू हियर. ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वैल्यू चाहिए. तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार फ्रॉम हियर इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, आई कैन शिफ्ट दिस ऑन लेफ्ट हैंड, से आई हैव शिफ्टेड ऑन लेफ्ट हैंड. And once you are done up to here, now listen, what is probability A intersection B? That is something you are already given. So that is given probability A into probability B. And now from here, probability of A can be taken as a common term.
and this is what you are left with in actual 1 minus probability of B. And then what is 1 minus probability of B? That is probability B bar. Probability of non-happening of an event is equal to 1 minus probability of happening of an event. And that is how you are going to prove probability A intersection B bar is equal to probability of A into probability of B bar. So that is going to prove कि जो A and B bar है, A and B bar these are independent. ये आपस में क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड पार्ट. मैंने अब यहाँ पे क्या किया था, पहले पार्ट में मैंने यहाँ पे ए के ऊपर फोकस किया था, एंड नाउ आई विल बी हैविंग माय कंप्लीट फोकस ऑन सेट बी. तो यहाँ पे बी क्या आएगा, लेट बी कवर अप. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बी क्या आएगा, लेट यू चेक. इट इज नाउ यूनियन ऑफ बोथ ऑफ दीज. एक तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, एक यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन ए बार. तो हाउ आई कैन राइट, इट इज नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार. वंस अगेन व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहां पे दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे. तो इन दोनों के जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. नाउ एज वी डन प्रीवियसली अगेन दिस नाउ दीज आर नॉट गोइंग टू हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यू आर इन दिस फॉर्मेट. तो व्हाट डज दिस बिकम, इट विल नाउ बिकम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी plus probability B intersection A bar. That is something I'll get. And from here, now let you check what is the value of probability B intersection A bar. It will be probability of B minus probability of A intersection B. This is the value with you. And once you're done, once again you are eligible for making use of this thing. तो यहाँ पे क्या आएगा, probability A intersection B that is equal to probability of A into probability of B. That is something we are getting here. And from here probability of B can be taken as a common term. So if you take probability of B as a common term, then I'm left with 1 minus probability of A. And 1 minus probability of A is nothing but probability of A bar. So in this way what I'm getting here, I'm getting now probability of B intersection A bar equal to probability of B into probability of A bar. And that is enough to prove कि जो आपके पास B and A बार है, they are also independent. ये भी आपके पास यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट. तो that is your second, ना, तो ये आपके पास B and A बार, ये आपका पहले वाला था. तो these are now independent. तो ऑन द होल आपका सेकंड रिजल्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया. पहले दोनों आपके यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन. नाउ आई नीड टू प्रूव A बार एंड B बार दे आर इंडिपेंडेंट. मेरे को इनको प्रूव करना है कि दीज आर इंडिपेंडेंट. तो अगर मेरे को इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे क्या प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी बी बार. दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि दैट इज आवर मोटो. हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे. अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सुनो. आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस थिंग एज सच. Let me take on to this left hand side. Now you are eligible for De Morgan's law. De Morgan's law के according A bar intersection B bar ये क्या होता है, A union B complete bar. That was your De Morgan's law. ये आपका De Morgan's law था, if you remember. It is something we had done in set theory. तो हम introducing that thing here. तो यहाँ पे क्या आएगा, it will be now A union B. यहाँ पे क्या आ गया, whole bar. Then there is one thing you know. What is probability of non-happening of an event? It is 1 minus probability of happening of event. Okay, probability of non-happening is equal to 1 minus probability of happening. तो यहाँ पे क्या है, it is non-happening. तो what I can say, it is 1 minus probability of happening. That is something I'm getting here. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 minus probability A union B आ गया. अब जब इतना काम आपका हो गया, नाउ लेट यू चेक व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक इवेंट्स आर गिवन इंडिपेंडेंट. तो आपको यहाँ पे ये इवेंट्स कोई एक्सक्लूसिव नहीं दिए. जब इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है, देखिए सेट थ्योरी में सेट्स को हम डिसजॉइंट कहते हैं. जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट की बात करते हैं तो वहां पे वर्ड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. These events are mutually exclusive. That is why इनका इंटरसेक्शन वहां पे क्या है, 5 है. एंड that is why जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पे क्या है, 0 है. तो सेट थ्योरी में जो आपका ये डिसजॉइंट वर्ड है, जब हम प्रोबेबिलिटी में चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स के लिए हम वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड को यूज करके चलते हैं, याद रखिएगा.
एनी हाउ, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है, जो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू हियर, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि ये इवेंट एक्सक्लूसिव है आपके पास, आपको तो सिर्फ ये दिया इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे, ये क्या बनेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा। अब अगर मेरे को इसको सोल्व करना है, लुक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज सच, यहाँ पे माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, एंड देन नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑब्वियसली गिवन टू यू, आपके पास वो वैल्यू वहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, तो यहाँ पे क्या है, ये इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू फॉर द मोमेंट राइट हियर, द थिंग यू हैव बीन गिवन वेल इन एडवांस, ओके, एंड इन फैक्ट द ओनली थिंग गिवन टू यू। तो यहाँ पे जब ये काम किया, इन दोनों की पेयरिंग कर दो, इट विल बिकम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फ्रॉम हियर आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेके चलेंगे, along with that probability of b can be taken out, तो what I will be left with यहाँ पे 1 माइनस probability of a, that is something left with you। इनमें से अब कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस probability of a, तो जब आपने 1 माइनस probability of a कॉमन निकाला, I will be left with 1 माइनस probability of b, and now what is 1 माइनस probability of a, that is probability a bar, and then what is 1 माइनस probability of b, that is probability b bar, 1 minus happening, probability of non happening, 1 minus happening, probability of non happening, and that is something I required। तो मतलब जो आपके पास a बार इंटरसेक्शन b बार है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, probability a बार into probability b बार, that is how things are happening। तो now remember one thing, अब अगर मेरे को कोई भी सम दिया जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इवेंट है, मान लो 3 इवेंट है आपके पास इंडिपेंडेंट दिए गए, 3 इवेंट्स यू गिवन इंडिपेंडेंट, एंड देन व्हाट आई से कि व्हाट इज देयर वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे किसकी इक्वल होगी, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट आई कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी प्रोबेबिलिटी ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी बी बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो अकेला ए बार और बी, देन ए एंड बी बार, इवन दीज आर इंडिपेंडेंट, तो मतलब जो रूल ए और बी पे अप्लाई होता है वही ए बार एंड बी, वही ए एंड बी बार, एंड वही वहां पे ए बार एंड बी बार पे भी इंप्लीमेंट होगा। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से कंटेंट। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में सिर्फ हम यहाँ पे देखिए, दीज आर द ओनली फॉर्मुलाज कंसर्न्ड विद योर इंडिपेंडेंट इवेंट, और कोई भी यहाँ पे नया फॉर्मुला नहीं आने वाला, दैट इज द एंडिंग पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, अब हमने करना क्या, इसके साथ कंसर्न जो भी प्रॉब्लम आएंगे अगले 2-3 मॉड्यूल में हमारे पास वहाँ पे प्रॉब्लम चलेंगे, एंड प्रॉब्लम्स रियली दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन, फाइन। तो फॉर द मोमेंट इट इज मोर देन एनफ, तो आप इसके गो थ्रू हो सकते हैं। थैंक यू।